ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? घर में पर्दा पुर्दा औरतें मर्दों के सामने नहीं जाती। अगर मैं उसकी एक बार शक्ल देख लेती मुझे फौरन पता चल जाता ये 2 नंबर आदमी 1 नंबर है ही नहीं। खाना खाता था, टाइम बताता था, चला जाता, पैसे बिटोरता था और चला जाता। ये जो उसको फोन करते थे तो फोन पे ज्यादा बात नहीं करता था, रो पड़ता था। उसको धमकियां इसने दी हुई थी, सही हालात बताए तो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। गैर मुल्क में था, ना कोई इधर आसरा था ना कोई इधर सहारा था। इसने 13 लाख लेके ब्लॉक पे लगा दिया, बात करनी बंद कर दी। साइम को उधर फोन करता क्या ड्रामे कर रहे हो, घर में क्या बता रहे हो। अब माँ जी क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहती हैं हमें इंसाफ मिले, इसको पकड़ा जाए, हमारे पैसे मिल जाए ताकि हमसे कर्जा उतर जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुबैर अवान। नाज़रीन, अगर तो आप अपने बच्चों को बाहर के मुल्क भिजवाने लगे हैं, अगर खुदा न खासा कोई एजेंट आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है, तो मेरी ये आज की वीडियो आप मुकम्मल देख लीजिएगा। मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा होगा। आपने पहले मेरी 2 वीडियोस देखी कि कैसे एक नौजवान साइम एक एजेंट के हत्थे चढ़ा, फिर वो किस तरह जंगलों में धक्के खाता रहा, वहाँ पर बीमार हुआ, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं था, बुरे हालात थे। उसी साइम की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे एजेंट इनके घर में आकर इनके पास बैठकर खाने खाता रहा और फिर उसने इनका नमक हलाल नहीं किया बल्कि इनके साथ वो नमक हरामी कर दिया। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। माँ जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? घर में पर्दा पुर्दा औरतें मर्दों के सामने नहीं जाती। वो अलहदा एक साथ ही गेट के साथ ही एक ड्राइंग रूम छोटा था, उधर आके बैठता था या ऊपर आके बैठता था। तो साइम वगैरह उनके पापा चीजें लेके ऊपर आते थे, बैठता था। अगर मैं उसकी एक बार शक्ल देख लेती मुझे फौरन पता चल जाता ये 2 नंबर आदमी 1 नंबर है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो काम है ना वो 1 नंबर वाले थे ही नहीं। खाना खाता था, टाइम बताता था, चला जाता, पैसे बिटोरता था और चला जाता। जैसे हमें मुझे इल्म, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं थी ना कि मैं गैर मर्द के सामने आके उसके पास बैठूं, उससे कोई बात करूं या गुफ्तगू करूं ताकि वो मुझ में, मैंने तो पहचान लेना था। इकबाल इस तरह के है नहीं, वो जैसे खुद मुखलिस है वो समझते थे कि मेरे साथ ये नाम है ये शहजाद, ये बहुत मुखलिस है। माँ जी, आपको कब पता चला कि आप फंस चुके हैं? आपके बेटे को उसने जाल में फंसा लिया है, अब वो इस तरह एक एजेंट के थ्रू बड़ा बुरा फंस गया, वो भी गैर मुल्क में। ये जो उसको फोन करते थे तो वो फोन पे ज्यादा बात नहीं करता था, रो पड़ता था, रोता था। जब जैसे ही उससे बात करते कहते साइम तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही, वो ना टाल देता था। ताकि उसको धमकियां इसने दी हुई थी, अगर घर में सही हालात बताए तो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। गैर मुल्क में था, ना कोई इधर आसरा था ना कोई इधर सहारा था। तो ये उसको धमकाता रहता था। फिर ये उनको ये साइम कहता कि मामा जैसे ही पैसे भिजवाएंगे तो वो मुझे जर्मन भिजवा देगा। हालांकि इसको चाहिए था पहले जर्मन भिजवाता, बाद में 13 लाख वसूल करता। हमें भी खुशी थी, चलो इसने काम किया। इसने 13 लाख लेके अपने जैसे ही फोन बंद कर दिए, ब्लॉक पे लगा दिया, बात करनी बंद कर दी। साइम को उधर फोन करता क्या ड्रामे कर रहे हो, घर में क्या बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। मेरे हालात इस तरह के, जाहिर बच्चे ने तो, छोटा बच्चा था, इतना होता वो भी मचोर, तो उसको पता चल जाता कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। उसको दिलासे कभी देता, कभी कुछ कहता, कभी सुनहरी ख्वाब शुरू से इसने दिखा के उसको अपने पीछे लगाया था। अम्मा जी, आपका बेटा तो बड़ा छोटा सा है, कोई 20-21 साल, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती, कैसे आपका दिल मान गया कि आप अपने बच्चे को बाहर भेज दें? ये यही कहता था कि आप एतमाद, इसके पापा को कहता था इकबाल को, आप मेरे पे एतमाद करें, मैं इसको भिजवाऊंगा, सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर बंदे का ये ख्वाब होता है जैसे बच्चा बाहर जाएगा सेट हो जाएगा, हालात कुछ और अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि कारोबार से पैसा निकाल के आपको पता है जब दें तो कारोबार तो ख़त्म हो जाता है, दुकान खाली होगी हमारी, चाहे देख लें जाके, उसमें इतना माल नहीं रहा। जो इनकम होती थी वो सारी साइम को भिजवा देते थे। उसने कितने पैसे आप लोगों से फ्रॉड के जरिए लिए हैं? 17 लाख एक लिया है, 13 लाख एक लिया है, जो बाकी बकाया साइम को कभी टिकट के लिए भेज रहे हैं, कभी इसको खाने के लिए भेज रहे हैं, कभी इसको रहाइश के लिए भेज रहे हैं,
ये पहले इधर कहता था, उधर जाएगा, रहाइश भी मेरी है, खाना भी मेरा, हर चीज मेरी है। उसके बावजूद इसने साइम का हाल नहीं पूछा। इनके अपने एजेंट उधर होते हैं जिनसे ये मिले होते हैं पहले ही। इनको अगर आप ये कहेंगे ये डर जाएंगे, इस तरह कहेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर हमें हमारी फोन पे बात नहीं सुनता था जब साइम उधर फंसा हुआ था। साइम तो जंगलों में रहता रहा, उसकी फिर एक दिन रोया बहुत ज्यादा। उसने अपना दिखाया, ये देखे मैं कैसे जिंदगी, खुदा के वास्ते मुझे इधर से वापस बुला लो। आपका साइम तो उधर जो कुछ बर्दाश्त कर रहा था, आप के ऊपर क्या गुजरी थी यहाँ पे? हमारे ऊपर तो एक क़यामत गुजर रही थी। आपको ये पता होना चाहिए, जिस माँ का लखते जिगर परेशान हो, उसकी माँ रात को कैसे सो सकती है। रात को उठ उठ के नमाजें पढ़ पढ़ दुआ मांगते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को सही सलामत रखे और उसकी जिंदगी, उसकी हिफाजत करने। इसको दरिंदे ने तो उसको ऐसे जाल में फंसाया हुआ था, उधर वो ना आगे का था ना पीछे का था। अगर उसको हमें ये इल्म होता उसने हमारे बेटे के साथ ये हाल करना, हम कभी भी अपने बेटे को ना बाहर भिजवाते। हमें क्या पता था इसने आगे जाके इस तरह करना है उससे। मां जी, उसका तो आप लोगों के घर में आना जाना शुरू हो गया था। आप कभी गई उसके घर, आप लोगों ने जाकर देखा कि वाकई ये इत्मीनान वाला है, एतबार वाला है या नहीं? मैं पहले कभी उसके घर नहीं गई थी, ये बार शॉप पे ही आता था। फिर आस्ता आस्ता इसने घर के ड्राइंग रूम में आना शुरू किया। वो साइम और इकबाल साहब भी मिलते थे उसको। हमारी लेडीज कभी उसके सामने नहीं आई थी, ना उसको देखा। एक बार बस जब साइम उधर था, उसके आने से 2-4 दिन पहले जब बहुत परेशान था उधर, तब मैं इसके घर गई थी। मेरी बहन भी साथ थी। इसके घर ऊपर गया, इसकी वाइफ को देखा हुआ ऐसे लग रहा था जैसे किसी यूरोप में पैंट शर्ट पहनी हुई है। खुला माहौल है, बैठी हुई है, एलसीडी इतनी बड़ी फुल साइज की एलसीडी लगी है, इंटरनेट लगा हुआ है, एसी न्यू लगा, चीजें ब्रांड की न्यू लगी हुई थी घर। मेरे दिल को उसी वक्त धचका लगा, ये इसने जो हमसे पैसे लिए, इसने अपना घर पूरा सेट कर लिया। क्योंकि इसको पता चला, हमें पता चला इसकी 2 बीवियां, एक इसने कहीं और रखी हुई है, एक इधर रखी। वो कहती है आप एतमाद करें, अपना दिल बड़ा करें। जब बेटे को बाहर भेजते हैं दिल इतना बड़ा करना पड़ता है। आप ये देखें कि किस तरह इनका जो हक कलाल का पैसा था, इनकी जो कमाई थी, उसके ऊपर वो लोग यहाँ पर बैठकर अपने ड्राइंग रूम में अयाशियाँ कर रहे थे। और उसकी बीवी इस बूढ़ी माँ को कह रही थी कि पुत्र नूं बाहर भेजा जे ते हुण दिल वड्डा करो, यानी कि अब जो कुछ उसके साथ होगा वो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से खैर इन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पे वापस बुलवा लिया है, राब्ता करके, कर्जे उठा के, दुकान का सारा सामान बेच के, फिर घर का एक हिस्सा गिरवी रखवा कर। अब माँ जी क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहती हैं हमें इंसाफ मिले, इसको पकड़ा जाए, हमारे पैसे मिल जाएं ताकि हमसे कर्जा उतर जाए और हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। हमारा बच्चा इतना बीमार हुआ, डेली उसके 5-6 हज़ार रुपया डेली का खर्चा था। उसको 2-2 टाइम ड्रिपें लगवाते रहे, उसके पेट में पानी पड़ गया हुआ था। उसको इतनी सख्त सर्दी, हमने पहचाना नहीं था, रोने लग गए थे। जब उसकी शक्ल देखी, ये वही साइम है जो हंसता खेलता गया है। जैसे ये गया आगे फौरन फोन कर दिया, इकबाल साहब मुझे मिठाई खिलाओ, फौरन 5,000 भिजवाया, मुझे मिठाई का डब्बा भिजवाओ, मुझे खाना खिलाओ। इस तरह के तकाजे करता था। जब ये अब फोन करते हैं इसको, ये फोन ब्लॉक पे लगा देता है। इसकी बीवी इसके साथ पूरी मुलव्वस है। मां जी ये बताएं कि अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई इस शख्स के खिलाफ, कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? ये गैर बंदों से ना में धमकियां दिलवाता था। कोई एक बाबा सा है, उसको इसने बीच में डाला हुआ था। इनको ये को खुद बात नहीं करता था, इनके बच्चे को ये करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। इसके डर की वजह से हमने ना कभी एप्लीकेशन अभी तक नहीं दी, कुछ नहीं किया। अब हम चाहते हैं इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारे पैसे इससे वसूल किए जाए जो इसके पॉकेट में है। बहरहाल माँ जी आप परेशान न हो, आपने डरना नहीं है। इंशाल्लाह अभी हमारे इदारे हैं, हमारे इदारों में अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने आप लोगों को इंसाफ लेके देना है। तो हमारी अपील है उन लोगों से, उन अफसरान से जिन्होंने ऐसे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है कि सर जी इनको निशाने इबरत बनाए। ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन जैसे और पता नहीं कितनी माओं के बेटे ऐसे एजेंटों के हत्थे चढ़ के अपनी पूरी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। इनका साइम तो वापस आ गया, मगर कई माओं के साइम अभी तक वापस नहीं आ सके, उन्हीं जंगलों में हैं, उन्हीं मुल्कों में फंसे हुए हैं। तो जब तक ये एजेंट हैं तब तक इन माओं को खतरात हैं। आप इनको निशाने इबरत बनाएं। हमारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी ये अपील है कि सर ये आपके अपने लोग हैं, इनकी उम्मीदें
आपकी तरफ ये देख रहे हैं, आपने इनको इनका हक दिलवाना है, इनके पैसे वापस दिलवाने हैं। तो इंशाल्लाह में ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना सिर्फ इस एजेंट को निशान इबरत बनाया जाएगा, बल्कि जो इनकी जमा पूंजी है वो भी इनको वापस दिलवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।